खबर सुप्रभात। और आज अभी हम औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित अनुग्रह स्मारक परिसर में मौजूद हूँ और यहाँ आन बान शान के साथ राष्ट्रध्वज फहराया गया। राष्ट्रध्वज फहराने के चंद मिनट पूर्व जिले के जाने माने व चर्चित समाजसेवी व गुप्तेश्वर पांडे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के समय बनाए गए निगरानी सह समिति के संयोजक वैद्य कामेश्वर सिंह खबर सुप्रभात से कुछ देश की सवालों पर बातचीत किए हैं। क्या है उनकी बातचीत, आइए सुने विस्तार से। आज की स्थिति जो है हमारे देश का, हम अपने आप को, अपना जो नैतिक विचारधारा हमारा चाहिए था, हम इसको भूल गए। आज से नहीं, हमारे पीछे की पीढ़ी भी भूलते गए, जिसके चलते आज नक्सलियों का जन्म हुआ। और ये नक्सली 1997 में जिस समय औरंगाबाद जल रहा था धुल करके, यहाँ गुप्तेश्वर पांडे एसपी थे, उन्हें कहा कि इसकी शांति के लिए आप आइए सामने, हमको सहयोग कीजिए। हमने उनका भरपूर सहयोग दिया। गांव-गांव, देहात गए, वहाँ हमने अध्ययन किया तो हमको ये मिला कि ये जो नक्सली बने, ये कोई ज़रूरी इच्छा से नहीं बने, बल्कि ये परिस्थिति बस इनका प्रेशर पड़ा जीवन का, जीने रहने खाने का, तो अब इनको इस तरह के बाध्य होकर बनना पड़ा। और इसमें बड़े बड़े भूमाफियाओं का, बड़े बड़े माफिया विचारधारा का लोगों का ये देन है कि उनका जन्म हुआ। रिजल्ट क्या हुआ आप उनसे पूछिए। कोई भी A to Z जहाँ भी नक्सली को आप जानते हो, हमने पूरा औरंगाबाद जिला का दौरा किया है। हमने देखा कि वो हर परिवार से दुखी है कि हम अपने परिवार से मिल नहीं रहे हैं और जंगलों में बंदूक लेकर घूम रहे हैं। हमको भी सोचना चाहिए कि वह मेरा ही भाई है जो जंगल में जा रहा है और बंदूक लेकर के रात दिन वहीं रह रहा है। क्या उसको बच्चे का प्यार नहीं है? क्या उसके बीवी के प्रति मोहब्बत नहीं है? क्या उसके और परिवार के प्रति इच्छा नहीं है? सारा हमने उसको धोकर रख दिया, जिसके चलते उनका जन्म हुआ। लेकिन इसी पर यदि सरकार ध्यान दे कि ऐसे लोग जो हो गए, इनका मूल कारण का समाधान करने का अगर सरकार काम करे तो नक्सली कोई बनेगा ही नहीं, आतंकवादी कोई बनेगा ही नहीं। सारे लोग के पास मोहब्बत है, चाहे वह किसी स्तर का आदमी है, उसके पास मोहब्बत है, मोहब्बत की भावना है। हमको जगाने की ज़रूरत है, हम जगा नहीं पा रहे हैं और हम अपने आप को परेशान तो हो ही रहे हैं, हम अपने देश को भी बर्बाद किए जा रहे हैं इन्हीं शब्दों के साथ। लेकिन आज सरकार कह रही है कि सबका साथ और सभी का विकास और सामाजिक न्याय, तो क्या यह सरकार की जो योजना है, क्या यह नक्सल उन्मूलन या देश के विकास के लिए कितना सार्थक होगा? देखिए, ये जो है कि सबका साथ और सबका विकास, विचारधारा सही है, क्या हम इसको अमल करते हैं सही में, ये आपको सोचना होगा। अगर आप सबका साथ सबका विकास, मतलब तो वही तो हम कह रहे हैं कि उसको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। जिसको हमने जंगलों में छोड़ दिया, उसको साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है। जो जाकर आतंकवादी विचारधारा में अपना समय और जीवन व्यतीत कर रहा है, क्या उसका परिवार नहीं है? हम उसको साथ लेने का हिम्मत रखते हैं, लेकिन हमारा नीयत सही नहीं है। तो क्या आपको यह मानना है कि सरकार की जो विचारधारा है और जो घोषणा है वो धरातल पर सबका साथ सबका न्याय सबका विकास नहीं उतर रहा है? नहीं, एकदम ही नहीं उतर रहा है। ये केवल उनका कहावत है, उन्होंने कह दिया, लेकिन सही है नहीं। अगर ऐसा होता, सबका साथ और सबका विकास की बात अगर हो जाए, तो भ्रष्टाचार उसी दिन समाप्त हो जाए। लेकिन ये तो भ्रष्टाचार बढ़ते जा जो बता रहा है कि सबका साथ सबका विकास की भावना नहीं है, ये स्वार्थ की भावना है पूंजीवादियों के साथ। आज राष्ट्र 78 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये हमारी खुशी की बात, हमको मनाना चाहिए। लेकिन हम इसकी वास्तविकता को भी तो भूल बैठे हैं।
हम तो केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को याद करते हैं कि हमको झंडा फहरा लेना है और जलेबी खा के घर चला जाना। मतलब ये केवल खाना पूर्ति हो रहा है। एकदम खाना पूर्ति है। आत्मा का विचारधारा चाहिए था, आज लोगों के पास घूमना चाहिए था, एक दूसरे से मोहब्बत की बात करनी चाहिए थी, झंडा का आदान प्रदान करना चाहिए था। ये झंडा आप लो हमारा, हम आपका झंडा ले रहे हैं, ये भावना जगती उस दिन सारे जितने भी हमारे देश के लोग हैं एकजुट हो जाते। ये इसकी ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है। बैद जी, अच्छा अभी जो आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार और खाना पूर्ति और आतंक और उग्रवाद, तो आखिर इसे रोकेगा कौन? रोकने के लिए हम और आप जब तक तैयार नहीं हैं, ये कोई सरकार के अंदर का काम नहीं है, ये किसी शासन प्रशासन से चलने वाली बात नहीं है। इसके लिए पूरे जनमानस को, हमको आपको तैयार होना पड़ेगा कि हम अपना नैतिक विचारधारा, हम नैतिक विचारधारा को कैसे हाई करें। हमारा नैतिकता अगर ऊपर उठेगा, टाइम हो गया तो हम आपका वह काम घर पर हो जाएगा। अच्छा, आज लोग बता रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है और संवैधानिक संस्था ईडी, सीबीआई और तरह तरह की जो संस्था है उसे कुचला जा रहा है और देश के कई नागरिक और राजनेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, अभी वो समय, मेरे पास समय समाप्त है, फिर आपसे बात करें। वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, सूर्य ज्योत्स्ना उदकितयामिनी, सुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।